गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस प्रथम अंडर 16 प्रोफेसर डी यादव मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के इस फाइनल मुकाबले और इस फाइनल दिन पे मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आज के चीफ गेस्ट रजिस्ट्रार सर रंजन सर का आभारी हूं कि वो अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल के आज हमारे बीच उपस्थित हुए। साथ ही साथ हमारे विशिष्ट अतिथि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक, रणजी ट्रॉफी प्लेयर, यूपी टीम के सेलेक्टर हमारे कपिल पांडे सर जो काफी बिजी थे, लेकिन हमारे कहने पर उन्होंने भी टाइम निकाला और हमारे बीच उपस्थित हुए। इस पूरे टूर्नामेंट में न केवल खेल भावना के साथ खेलते हुए आप सभी ने लोगों का दिल जीता है, बल्कि आप सभी ने इस चिलचिलाती गर्मी को भी हराया है। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी अपने लिए एक जोरदार तालियों से अपना अवसर वर्तन करें। निश्चित रूप से भविष्य में आप सभी में से इस टूर्नामेंट में जैसा मैंने देखा, चाहे वो सप्रू 11 के देवेश कार्तिक हो, चाहे आज खेले गए महत्वपूर्ण इनिंग जिन्होंने खेला अनय अवस्थी हो, चाहे चंद्रा एकेडमी के दीपक यादव हो, हमारे आईटी कैंपस के शुभ यादव हैं, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। निश्चित रूप से ये भविष्य के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकने वाले सितारे हैं और हम आशा करते हैं कि वो भविष्य में न केवल कानपुर बल्कि हमारे पूरे प्रदेश का नाम रोशन करें। मैं ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले आज के मुख्य अतिथि रजिस्ट्रार सर से अनुरोध करूंगा कि वो पुष्पांजलि अर्पित कर हमारे श्रद्धासुमन हमारे प्रोफेसर डीवाई यादव सर को अर्पित करें। अब मैं कपिल सर से अनुरोध करूंगा कि वो अपने श्रद्धासुमन अर्पित करें डीवाई यादव। अब मैं फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर रामनारायण सर से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने श्रद्धासुमन अर्पित करें डीवाई यादव सर को। अब मैं अनिल दुबे सर से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने श्रद्धासुमन अर्पित करें। अब मैं हमारे वेटलिफ्टिंग कोच कुलदीप शर्मा सर से अनुरोध करूंगा कि वो माल्यार्पण कर हमारे आज के मुख्य अतिथि रजिस्ट्रार सर का स्वागत करें। अब मैं अनुरोध करूंगा हेमंत जी से कि वो हमारे आज के विशिष्ट अतिथि पांडे सर को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। अब मैं प्रदीप यादव जी से अनुरोध करूंगा कि वो माल्यार्पण कर हमारे फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर रामनारायण सर का स्वागत करें। अब मैं मनोज जी से अनुरोध करूंगा कि वो माल्यार्पण कर हमारे अनिल दुबे सर का स्वागत करें। अखिलेश जी से अनुरोध करूंगा कि वो जफर आलम सर को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आज के मुख्य अतिथि रजिस्ट्रार सर से अनुरोध करूंगा कि वो दो शब्द बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए कहें। आप सभी की हिम्मत की दाद देता हूं कि इतनी गर्मी में जिसमें बैठना भी मुश्किल, इस समय आप लोगों ने 3 दिन यहां पर इस टूर्नामेंट में भाग लिया और बढ़ चढ़ के भाग लिया। आज की विजेता टीम को भी बहुत बहुत बधाई और खासकर अनय अवस्थी
ने 93 नॉट आउट बनाए, तो एक तरह से पूरा मैच उन्हीं ने जिताया आपकी टीम को। बहुत बहुत बधाई उनको भी और पूरी बधाई। आप सब लोगों ने आज हमको और यहाँ बहुत सारे जो अपने साथी हैं उनके पुराने दिन याद दिला दिए, जब हम लोग भी इस तरह बगैर मौसम की परवाह करते हुए खेला करते थे और कभी कोई बारिश में भी मैच होते रहते थे। और मैं भी एक क्रिकेट का बहुत प्रेमी रहा हूँ किसी ज़माने में, अब तो खैर खेलना बंद हो गया, लेकिन हाँ अभी भी IPL और जो चलते रहते हैं उसको देखता रहता। मैं भी यहाँ आपके, मैं स्थान तो भूल रहा हूँ, शायद अकबरपुर था या यहाँ से करीब 25-30 किलोमीटर दूर था, तो आप लोगों की तरह ही मैं भी वहाँ गया था इस चाहत में कि शायद यूपी की टीम में या किसी टीम में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन खैर नहीं हुआ। तो आप लोगों का भविष्य बहुत उज्जवल है, और जितना भी हमने आपका मैच यहाँ देखा, आप लोगों की जो खेलने की तकनीक है, जो समर्पण है, उसको देखते हुए, और जो हमारे यूपी सिलेक्टर बैठे हुए हैं यूपी के, तो निश्चित रूप से उनका भी ध्यान आप लोगों की जो स्किल्स है उस पर गया होगा, और आप लोगों में से वो कुछ लोगों को आगे ले जाने के लिए जरूर प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके निश्चित रूप से आपके इस उत्साहवर्धक शब्दों से हमारे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन हुआ होगा। अब मैं आज के विशिष्ट अतिथि कपिल पांडे सर से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए करें। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं जितने भी हमारे विशेषजन है सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना समय निकाला और हमारे बच्चों के लिए आप उपस्थित हुए। और उससे बड़ी बात है कि जो ये IIT पूरे हमारे विश्व में, जिसका कानपुर का नाम है और पढ़ाई लिखाई के लिए जाना जाता है, पूरे जो क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत इसकी धमक है, ये बोल सकते हैं। लेकिन जो क्रिकेट ये करा रहे हैं हमारे कानपुर के बच्चों के लिए, और जो कानपुर के बच्चों से टीम सेलेक्ट होके यूपी की टीम बननी है, उसके लिए जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, मैं पंकज भाई के लिए चाहता हूं आप लोग एक जोरदार ताली बजाएं बच्चों। और इंटैक्ट जो इनके साथ में लोग जुड़े हैं उनके लिए भी एक जोरदार तालियां हो जाए। और जो हमारे ग्राउंड्स के बनाने में जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए, कि जिन्होंने आपको ग्राउंड बना के दिया है, जिसकी वजह से कल जो आपका सपना इंडिया खेलने का वो पूरा होगा, तो उनके लिए एक जोरदार तालियां। आप जब भी कोई मैच खेलते हैं, कोई भी टूर्नामेंट करते हैं, जैसे पंकज भाई ने बोला कि टूर्नामेंट में सर आपकी टीम खेलेगी क्या, तो मैंने तुरंत बोला हाँ खेलेगी, क्योंकि हर मैच आपका वो टेस्ट मैच के बराबर है। हर मैच कल आपको एक इंडिया टीम के मैच ले जाने के बराबर है। हर मैच जो आप 100 प्रैक्टिस करते हैं, 100 नेट प्रैक्टिस करते हैं, उसके बराबर एक मैच है। एक अच्छा मैच पूरी आपकी तकदीर बदल देता है। यहाँ पे हमारे जफर भाई बैठे हुए हैं, मैं बॉम्बे में था। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि जफर भाई अंडर 16 की टीम लेके आए थे, अंडर 15 की टीम उस टाइम लेके आए थे। मोहम्मद कैफ उसके कैप्टन थे, और इन्होंने मुझसे बोला कि कपिल भाई कहाँ हो, आओ नेक्स्ट में बॉलिंग डाल दो। मैं उस टाइम रणजी ट्रॉफी प्लेयर था। मैं आया, उनके बोला, मैंने अंडर 15 के बच्चों को बॉल डाला। उसमें से एक लड़के के लिए मैंने बोला, मृत्युंजय त्रिपाठी के लिए इनसे बोला, क्योंकि उसके ये लड़का बहुत अच्छा है, बॉल भी डाल रहा, बैटिंग कर रहा। तो इन्होंने बोला कि अरे भाई 3-0 बना चुका पहले। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इसको एक और चांस दो, शायद ये अच्छा करेगा, मुझे लग रहा है। और इन्होंने उसको चांस दिया। आगे बॉम्बे था मेरे ख्याल से, गुजरात था, और उसमें उन्होंने सैकड़ा बनाया। और आप समझ सकते हो कि 3-0 के बाद भी आदमी रिक्वेस्ट कर सकता है, तो जो आदमी एक अनजान लड़के के लिए रिक्वेस्ट कर सकता, तो जब आपको जानता तो आपको कहां तक ले जा सकता, ये सोच सकते हो। तो कोचेस जो होते हैं, जो प्लेयर्स को एक एक जगह से ढूंढते रहते हैं, और कहीं पे भी जाते हैं, कहीं पे भी खेलते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो चंद्रा एकेडमी है लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य से अभी बहुत जगहों पे ये नहीं अपना पहुंच बना पाई है। तो बच्चों को मैं चाहता हूं हौसला बनाए रखो, खेल पे ध्यान दो, और फालतू चीजों पे एकदम आप ध्यान हटा लो, सिर्फ गेम पे ध्यान रखो। और मैं अपने रोवर्स के सभी खिलाड़ियों को भी बधाई देना चाहता हूं कि वो लग के खेले और मैच को जीता। लेकिन जब समय रहता है, जो हमारे खिलाड़ी 91 बनाए,
मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, जब आपको सिंगल लेना उस टाइम में सिंगल जरूर लेना चाहिए। मैच को जब भी हम एक सिंगल मिस करते हैं तो दूसरा खिलाड़ी आउट होने की तरफ बढ़ जाता है। तो गेम पे पूरा फोकस बनाए रखना है जिससे आप गेम को जीत सके। यही उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉल डाली और गेम को रोक दिया। ये ऐसी ही फाइटिंग स्पीड गेम में होनी चाहिए और गेम का मजा आता है। और मैं अपने जो कोच रोवर्स के हैं संजीव मल्होत्रा जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने बच्चे को हौसला अफजाई किया और उनके साथ में लगे रहे। और जो चंद्रा है उनके भी कोच को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपके प्रयास से ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। इंटायर ये जो इस टाइम में गर्मी का, जैसे भाई साहब ने बोला कि बहुत गर्मी पड़ रही है, तो आपको मालूम है कि गर्मियों से ही जो वेस्ट इंडीज की टीमें हैं, बाहर की टीमें हैं और हर जगह की इंटायर यूपी के मैचेस चल रहे हैं। आपके T20 चल रहा है, उनके 50 ओवर्स के मैच चल रहे हैं। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया था, जब एक्स काउंसिल मेंबर था मैं, तो मैंने यूपी के जो हमारे मेंबर्स थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आपके जो मैच है, जैसे भाई साहब ने T20 कराया, इन्होंने बोला कि मैं आगे डेज मैच कराना चाहता हूं, तो मैंने भी ये रिक्वेस्ट किया था कि 16 का अंडर 16 का कोई भी T20 नहीं होता है, कोई भी डेज नहीं होता है, सब T20 और वनडे नहीं होता है, सिर्फ डेज होते हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था इनके 90 ओवर के मैच हो और इनके डेज मैच हो। तो जो आप लोग T20 खेल रहे हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो गेम का तरीका है वो डेज का मेंटेन ज्यादा करें, क्योंकि आपके कोई मैच T20 और वनडे नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, आपको गेम देने के लिए जो हमारे पंकज भाई ने प्रयास किया है, आपको जो छोटे समय में ये गेम दिया, बहुत बड़ा एक प्रयास है। तो मैं एक बार फिर से आता हूँ कि इंटायर पूरे IIT के लिए जोरदार तालियां कि जो आपको ये मौके दे रही है लगातार। थैंक यू सो मच सर, जो आपने मुझे बुलाया उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शानदार सब। निश्चित रूप से आपके इन शब्दों से न केवल हमारी दोनों टीमें बल्कि टूर्नामेंट को कराने में जिनका भी सहयोग रहा है वो उनका उत्साहवर्धन हुआ होगा। जैसा कि जब आप कोई फिल्म देखते हैं तो उसमें कोई सुपरहिट सॉन्ग देखते हैं तो कभी उनके एक्ट्रेस ध्यान रहते हैं, उनके प्लेबैक सिंगर ध्यान रहते हैं, लेकिन कभी कभी हम बैकग्राउंड म्यूजिक जो देते हैं उनको भूल जाते हैं। वैसे ही इस टूर्नामेंट को सफल कराने में जो बैकग्राउंड में जो वर्कर, जो ग्राउंड्समैन जिन्होंने अपना सहयोग दिया है, आपके लिए बेहतरीन पिच दिया है, उनको भी इन्होंने याद किया है। मैं ऐसे लोगों का तहे दिल से आभारी हूँ कि वो आए और उन्हें हमारे ग्राउंड्समैन तक को याद किया। एक जोरदार से ताली उन सभी के लिए। हो चुकी होगी, अब वो बहुत ईजी होगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। पुरस्कार वितरण शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हमारे IT में अभी समर कैंप चल रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो हमारे सभी कोचेस समर कैंप में मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक बिजी हैं। लेकिन मेरे विशेष अनुरोध पे सभी कोचेस सर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं इस प्रोग्राम के लिए, और सर ने आप लोगों को बहुत क्रूशियल बातें बताई, मसल मेमोरी की बातें बताई, किस तरीके से आप जब किसी को बार किसी भी स्किल को बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपके मसल मेमोरी में आती है, फिर आप उसे ग्राउंड में एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपने पुरस्कार वितरण प्रोग्राम को शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारे स्पोर्ट्समैन ज़्यादा सुनने के आदी नहीं होते हैं। तो सबसे पहले मैं सभी जो मैचेस खेले गए हैं उनके जो मैन ऑफ द मैच रहे हैं, मैं चाहूँगा जाफर सर से कि वो उन्हें मैन ऑफ द मैच हमारे पुरस्कार वितरण करें। तो सबसे पहले मैं जो पहला मैच हमारा खेला गया वो हमारा सप्रू 11 और नॉर्थ ईस्ट 11 के बीच खेला गया, जिसमें